बड़ी खबर भी आपको दे दें, कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस पार्टी को एक झटका लगा। नगर निगम के 7 कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। महामंत्री भगवान दास सबनानी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो छिंदवाड़ा से ये महत्वपूर्ण खबर। एक तरफ लगातार छिंदवाड़ा को सबसे मजबूत किले के रूप में कांग्रेस पार्टी दिखाती रही है और इन सबके बीच नगर निगम के 7 कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन्हें सदस्यता दिलाई है और महामंत्री भगवान दास सबनानी इस दौरान मौजूद रहे। तो एक तरह से कमलनाथ के गढ़ में इसे सेंध के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी अब आगे भी लगातार अलग अलग मंचों के जरिए दिखाएगी, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत। तो एक बड़ा फोकस भारतीय जनता पार्टी का कमलनाथ के गढ़ पर दिखाई दे रहा है। विजयवर्गीय को उस पूरे क्षेत्र में सक्रिय करना, प्रभार देना, उनका बार बार वहां पहुंचना और इस तरह एक के बाद एक कई कांग्रेसियों का बीजेपी में आना इसकी एक कड़ी है। बीते दिनों जब कमलनाथ का पूरा प्रकरण हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फाइनली, जब ये तय हो गया कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे, तब ये कहा था कि भले ही कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के नाव पाए, लेकिन आने वाले वक्त में कई झटके इस इलाके से कांग्रेस को लगने वाले हैं। तो आज भी महामंत्री भगवान दास सबनानी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष 7 नगर सरकार से जुड़े कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। बिल्कुल, चूंकि लगातार छिंदवाड़ा की बात हम कर भी रहे हैं कि छिंदवाड़ा ही एकमात्र वो सीट है जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी थी और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उस पर भी जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। तो ऐसे में ये सीट जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में अगर 7 कांग्रेस पार्टी के पार्षद छोड़कर वापस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ऐसे में इसे एक बड़े सेंध के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी आगे आने वाले समय में लगातार अलग अलग मंचों पर प्रचारित करेगी। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी जिंदाबाद जिंदाबाद।